बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिलाल एजुकेशन कॉर्नर। आज हम यूनिट 9 स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री एंड पॉलीगॉन एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड कंजेक्चर। एक्सियम और कंजेक्चर में क्या डिफरेंस है। पेज नंबर 189 पे देखेंगे। एक्सियम की डेफिनेशन यहाँ मेंशन है। An axiom is a mathematical statement which is assumed to be true without any proof. Axiom एक ऐसी mathematical statement है जिसको true तस्वर किया जाता है without any proof. proof किए बगैर उसको true समझा जाता है। Axioms are truths that have been derived on the basis of everyday experience and form the basis of all other derivations. Axiom ऐसे सच हैं जो कि पहले के डिराइव हो चुके हैं एवरीडे एक्सपीरियंस की बुनियाद पर एंड फॉर्म द बेसिस फॉर ऑल अदर डेरिवेशन, और ये बेस बनते हैं किसी और डेरिवेशन के लिए। एग्जाम्पल है, अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, जैसे x इक्वल टू एक्स, यहाँ x की जगह हम लिख सकते हैं 5 इक्वल टू 5। अब यहाँ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, 5 के ही इक्वल होगा, तो ये एक्सियम कहलाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, इफ a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू सी देन a इक्वल टू सी। अगर a b के इक्वल हो, b c के इक्वल हो, तो a c के इक्वल होगा। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में यही होता है, a अगर b के इक्वल है और b c के इक्वल है तो अंडरस्टूड है कि a c के इक्वल होगा, तो ये भी एक्सियम है। यहाँ एक और डेफिनेशन है पोस्टुलेट, ये भी पढ़ लेते हैं। एक्सियम्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड पोस्टुलेट। ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो ज्योमेट्री के मुतालिक हों और ट्रू हों विदाउट प्रूफ, वो पोस्टुलेट कहलाती हैं। जैसे कि एग्जांपल में मेंशन, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं। ये ज्योमेट्री के मुतालिक है और ये ट्रू है कि एक पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं, जो कि ये ट्रू है, तो ये पोस्टुलेट कहलाएगा। कंजेक्चर, अ स्टेटमेंट दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू बट इट्स ट्रूथ हैज नॉट बीन प्रूव्ड इज कॉल्ड अ कंजेक्चर। एक स्टेटमेंट जो कि ट्रू मानी जाए लेकिन उसकी सच्चाई को प्रूफ नहीं किया गया, उसे कंजेक्चर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट दैट नीड प्रूफ। ये एक ऐसी ट्रू स्टेटमेंट है जिसे प्रूफ की ज़रूरत है, जिसको प्रूफ करना पड़ेगा या करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ नंबर्स 4, 8, 12, 16। अब देखें कि हर नंबर में 4 डिजिट का इजाफा हुआ है। अब 4 के बाद 4 में 4 ऐड करो तो 8 होता है, 8 में 4 ऐड करें 12 में 4 ऐड करें 16। आप कोई कहे कि 16 के बाद क्या आता है, तो हमें उसको चेक करना पड़ेगा। 16 में 4 ऐड करेंगे, फिर 20 तो हम बता देंगे 20 है, लेकिन उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि 20 कैसे आया, उसमें 4 ऐड किया हमने, तो ये कंजेक्चर कहलाता है, यानी कि ऐसी ट्रू स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की ज़रूरत पड़े। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती हैं? ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वर्ड्स और नंबर हों, चाहे वो ट्रू हों या ना हों, लेकिन उसमें वर्ड्स और नंबर इन्वॉल्व हों। देखते हैं पार्ट 1, डिफरेंस ऑफ 19 एंड 12 इज 7। अब ये 19 और 12 का डिफरेंस 7 है, ट्रू भी है, और देखें यहाँ डिजिट इन्वॉल्व हुए हैं, मैथमेटिकल है, तो इसको हम कहेंगे कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मैं इधर टिक लगा रहा हूँ कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। -2 + 7 -3, इसको सॉल्व करें। ये -5 -2 और -3 -5 होता है, -5 + 7 2 ही होता है। अब ये ट्रू हो या ना हो, लेकिन है तो डिजिट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी। अब 34 + 16 कहता है नॉट इक्वल टू 50।
अब देखें यहाँ इन दोनों को ऐड करें, ये 50 बनता है, लेकिन ये कह रहे हैं नॉट इक्वल टू 50। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन एक्चुअल में ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि नंबर्स इन्वॉल्व हैं। a प्लस बी इक्वल टू 9, पार्ट 4, a प्लस बी इक्वल टू 9। अब हमें नहीं पता यहाँ a प्लस बी में कौन से नंबर हैं जिनको ऐड करें तो 9 आता है। अब ए बी में कोई वैल्यू मेंशन नहीं है, अगर तो यहाँ कोई भी वैल्यू होती जिनको ऐड करते तो इक्वल में 9 आता या ना आता, लेकिन यहाँ अगर नंबर्स होते तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती। अब नंबर्स नहीं है तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। अब यहाँ देखें a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमें मैथ्स का एक फार्मूला आता है, हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये स्क्वायर का फार्मूला है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी। अब 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6। आप देखें 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 2 8 होता है, ये इधर 6 लिखा है, लेकिन डिजिट इन्वॉल्व हैं, मैथमेटिकल नंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज स्मॉलर देन 5। कहता है x और y का प्रोडक्ट 5 से छोटा है। अब x और y में कोई नंबर्स नहीं दिए हुए, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। इफ x इज रियल, कहता है x रियल हो, इसमें कोई भी रियल नंबर हो, देन either x less than 0 और x greater than 0 और x equal to 0। x में कोई भी रियल नंबर हो तो चाहे वो 0 से छोटा हो, बड़ा हो, इक्वल टू 0, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इफ a greater than b and b greater than c then a less than c। अब देखें इधर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि a greater than b हो, b greater than c हो तो a greater than c होता है। अब यहाँ कह रहा है a less than c है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के उलट बता रहा है। लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ये बात ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो रही है, मैथ की प्रॉपर्टी है, तो हम इसे कहेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। x इंटू वाई प्लस जी इक्वल टू 12। अब हमें नहीं मालूम x, y और z में क्या नंबर हैं, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। पार्ट 11, s माइनस टी इक्वल टू 4 इफ s इक्वल टू 4 एंड t इक्वल टू 0। अब इसमें s की भी वैल्यू दी हुई है, t की भी वैल्यू दी हुई है। अब वो इसमें पुट करें, चाहे 4 आए या ना आए, वैल्यूज गिवन है, तो हम कहेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 0। कहता है a और b का सम 0 के इक्वल है। इज दिस सेंटेंस अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। कहता है क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर तो यहाँ वैल्यू गिवन होती, चाहे वो इक्वल टू 0 होती या ना होती, लेकिन इधर वैल्यू का होना ज़रूरी था मैथमेटिकल स्टेटमेंट के लिए, ए और बी की जगह। लेकिन अब इसने सीधा सीधा कह दिया कि ए और बी को सम करें 0 के इक्वल हो। अब ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। हम लिखेंगे नो दिस सेंटेंस इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब साथ ही वो पूछता है इफ नो, अगर ये नहीं है, हाउ कैन वी मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। हम इसको कैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना सकते हैं? अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट तब होती है ना जब ए और बी की वैल्यू होती, तो हम लिखेंगे बाय असाइनिंग द वैल्यू टू ए एंड बी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय असाइनिंग एनी वैल्यू टू ए एंड बी। ए और बी को कोई भी वैल्यू दी जाए तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन सकती है। क्वेश्चन 4, प्रूफ x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बाय टेकिंग x इक्वल टू 2, 5 एंड 10। अब x की जगह ये 2 पहले पुट करके प्रूफ करना है, फिर 5 पुट करना है, फिर 10 पुट करके ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है। सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में 2 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6।
2 + 1 3 square plus 5 equal to 2 का स्क्वायर 4 plus 2 into 2 4 plus 6 3 3 इधर 9 होता है plus 5 4 और 4 8 और 6 14। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 9 + 5 14 equal to 14। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। अगेन हम x की जगह 5 पुट करेंगे 5 + 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2 into 5 प्लस 6 5 + 1 6 का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 2 is 10 प्लस 6। अब 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 और इन दोनों को अब इन वैल्यूज को ऐड कर देंगे 25 और 10 35 प्लस 6 41। अब इन दोनों को ऐड करते हैं 36 + 5 41 equal to 41। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड। अब अगेन इस इक्वेशन में x की जगह 10 पुट करेंगे 10 + 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 2 into 10 प्लस 6 10 + 1 11 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 10 2 is 20 प्लस 6 11 का स्क्वायर 121 प्लस 5। अब इनको ऐड करेंगे 126 इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 126 इक्वल टू 126। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न यूजिंग कंजेक्चर। कंजेक्चर का इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट नंबर इस पैटर्न का फाइंड करें। स्टेट द कंजेक्चर यूज, जो कंजेक्चर आप यूज करेंगे वो भी लिखें। अब नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम जो कंजेक्चर यूज करेंगे वो ये होगा x इक्वल टू 2x + 1। अब 1 से स्टार्ट करते हैं। x अगर 1 हो तो 2 into 1 + 1 क्या आएगा 2 1 are 2 + 1 3। नेक्स्ट नंबर आ गया। अब x की जगह 3 पुट करते हैं तो 3 into यहाँ 2 था 2 into 3 + 1 2 3 is 6 + 1 7। यानी कि नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए पिछला नंबर हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये ब्लैंक वाला नंबर हमने फाइंड करना है तो 31 यूज करेंगे x की जगह 31 इक्वल टू 2 into 31 + 1 31 2s are 62 62 + 1 63। यानी कि 31 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 63 होगा। अब कौन सा कंजेक्चर यूज किया, ये वाला कंजेक्चर हमने यूज किया। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सियम्स, हाउ मेनी ऑफ द एक्सियम्स आर पोस्टुलेट्स। कहता है कौन से इसमें एक्सियम्स हैं और कौन से एक्सियम पोस्टुलेट्स हैं। हमने एक्सियम पढ़ लिए थे ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो ट्रू हो विदाउट एनी प्रूफ, और पोस्टुलेट वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती हैं जो ज्योमेट्री के मुतालिक हों और वो भी ट्रू हों विदाउट एनी प्रूफ। इफ a इक्वल टू बी देन b इक्वल टू a, ये तो अंडरस्टूड है। a अगर b के इक्वल होगा तो b a के इक्वल होगा। यानी कि 5 इक्वल टू 5 देन 5 इक्वल टू 5, तो ये एक्सियम है, ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो एक्सियम होंगे तो उसको मैं a लिखता हूँ। 2 + 2 मेक 4, ये भी एक्सियम है। पार्ट 3 वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है, तो ये ट्रू है और ये ज्योमेट्री के मुतालिक है, तो इसको हम कहेंगे ये पोस्टुलेट है। इफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। कहता है कि अगर एक ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हों तो उसका ऑपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल होगा। अब ये तो प्रूफ करेंगे तो तब हमें पता चलेगा। तो ये ना एक्सियम है ना पोस्टुलेट है।
एक्सियम तब हो ये ट्रू हो विदाउट एनी प्रूफ, और पोस्टुलेट तब होता है जब ये ज्योमेट्री की स्टेटमेंट ट्रू हो विदाउट एनी प्रूफ। अब ये है तो ज्योमेट्री की स्टेटमेंट, लेकिन ट्रू तो नहीं है, हमें तो नहीं पता कि ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि प्रूफ अभी नहीं की, प्रूफ करने की ज़रूरत है यहाँ, तो इसलिए ना ये एक्सियम होगा ना पोस्टुलेट होगा। पार्ट 5, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब दो नेगेटिव रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर ग्रेटर देन 0 में आएगा, तो ये ट्रू है, तो ये एक्सियम कहलाएगा। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, सारे राइट एंगल दूसरे के इक्वल होते हैं, ये भी ट्रू है, लेकिन ये ज्योमेट्री की स्टेटमेंट है तो ये पोस्टुलेट कहलाएगी। पार्ट 7, द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, एक जो मुकम्मल चीज़ होती है वो अपने पार्ट से बड़ी होती है, तो ये भी ट्रू है, एक्सियम कहलाएगा। पार्ट 8, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। अब यहाँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है, ए और सी को इधर ऐड किया गया है, ये ग्रेटर देन है बी डी से, तो ये भी ट्रू है, तो ये एक्सियम कहलाएगा। मैथ की स्टेटमेंट है, इट इज़ पॉसिबल टू एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट कॉन्टीन्यूसली इन बोथ डायरेक्शन, कहता है क्या पॉसिबल है कि एक लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ एक्सटेंड किया जाए। ये लाइन सेगमेंट है तो यहाँ भी एक्सटेंड की जा सकती है, यहाँ भी की जा सकती है मुसलसल, ये ट्रू है, और ये ज्योमेट्री की स्टेटमेंट है तो ये पोस्टुलेट कहलाएगी। पार्ट 10, व्हेन वी ऐड 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स देयर सम इज इवन, हम 3 इवन नंबर जो कि एक के बाद दूसरे आने वाले उनको ऐड करें तो क्या सम भी इवन आता है, तो ये अंडरस्टूड है कि इवन नंबर को ऐड करें तो इवन ही आएगा, तो ये एक्सियम कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन ऑल द स्टेप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ। तो पेज नंबर 190 पे ये स्टेप्स मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ प्रूफ ऑफ अ थ्योरम, जिसमें ये स्टेटमेंट, फिगर, गिवन, रिक्वायर्ड टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और ये प्रूफ, यहाँ तक स्टेप्स हैं, ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ का हिस्सा हैं। तो यहाँ एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाती है, मिलते हैं एक्सरसाइज 9.2 में।